बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, ये है हमारी इंट्राडे एनालिसिस। टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं उनकी तरफ। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल सके। अच्छा जी, इंट्राडे के हवाले से जो हमारे पास सबसे पहली जो पिक्चर 4 आवर टाइम फ्रेम पे निकल रही है, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे कुछ अच्छा जी, ये हैं जी हमारे जो $100 वाला वीआईपी चैनल है जो कि 4 मंथ्स के लिए और जो बिगिनर्स के लिए, ये हैं जी उसके रिजल्ट्स। 7 फ़ैब से लेकर 13 फ़ैब तक की ये हमारी जो है प्रोग्रेस रही है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कितनी पिप्स जो हैं वो गेन की हैं, 6270। यस, और ये इस टाइम और ड्यूरेशन की जो है वो नेट पिप्स हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ याद रहे गोल्ड की पिप्स हैं। इसमें कोई अदर फ्री सिग्नल नहीं शामिल या कोई फ्री सिग्नल नहीं इसमें इंक्लूड, और इसमें कोई जो है वो आपका अदर सिंबल जो है वो इंक्लूड नहीं है। ओनली एंड ओनली गोल्ड वीआईपी चैनल के जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गोल्ड के सिंबल के हैं। तो ये हमारे पास जो पिक्चर है वो $100 वाले चैनल के। जो लोग ऑफ कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो, ये रिजल्ट्स मैंने टेलीग्राम पे भी डलवा दिए हैं, आप लोग वहाँ पे जाके डिटेल में देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा चैनल है $58 अ मंथ। अब $100 वाले में और 58 वाले में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे लिमिटेड पिप्स हैं, लेकिन 58 वाले में आपके पास कोई पिप्स का जो है वो टारगेट नहीं होता। वो अलग बात है कि हम लोग 100 वाले में भी जो है वो फिलहाल अभी अनलिमिटेड पिप्स ही दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं $58 वाले चैनल की, तो इसमें भी हमारे पास जो 7 फ़ैब से लेकर 13 फ़ैब तक की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास ये है। 8075 पिप्स हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्यूरेशन के बिटवीन जो है वो निकाली हैं। और ये भी सारी की सारी पिप्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के सिग्नल्स की हैं। इसमें भी कोई और सिग्नल इंक्लूड नहीं है। और फर्दर आप लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आया था $85 अ मंथ वाला चैनल, जो कि एडवांस यूज़र्स के लिए है। तो इसमें जो हमारे पास पिक्चर है आप लोगों के सामने, रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 9760 पिप्स हम लोगों ने गेन की हैं 7 फ़ैब से लेकर 13 फ़ैब के बिटवीन। ये भी सारे गोल्ड के जो है वो सिग्नल्स ही हैं। याद रहे, बैक टू बैक वर्किंग होती है। करना चाह रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। 85 वाला जो चैनल है वो एडवांस यूज़र्स के लिए जिनके अकाउंट्स बड़े हैं। 58 वाला जो है वो एवरेज यूज़र्स के लिए, जिनके अकाउंट लाइक 800, 1000 उनके लिए इनफ है। 500 के लिए भी इनफ है। जो है ना हमारे पास 100 वाला, जो 100 वाला जो है वो 4 मंथ्स का जो चैनल है, वो उसमें जो है वो आप लोग जो बिगिनर अकाउंट होल्डर्स हैं, जो स्मॉल अकाउंट होल्डर्स हैं, वो आ सकते हैं उसमें, और फंडेड अकाउंट होल्डर्स भी आ सकते हैं। तो ज्वाइन करना चाह रहे हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करें, फर्दर आपको वहाँ पे गाइड कर दिया जाएगा। एक वेज शेप की फॉर्मेशन का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इसके फर्दर ब्रेकआउट पे आप लोग जो है वो फर्दर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एज वेल एज इसी चैनल के या फिर ये जो आपके पास इस वेज पैटर्न की एक कंटिन्यूशन पैटर्न की जो बेयरिश ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रेकआउट पे आप लोग जो है वो डाउनवर्ड कंटिन्यूशन जो है वो मजीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, अब ऑफ कोर्स वही बात है, 4 आवर टाइम फ्रेम है तो ब्रेकआउट होने में टाइम लगेगा। अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कल के दिन की, तो कल के दिन मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा मूव तो नहीं दी है, लेकिन ये है कि एक वॉलेटाइल वाली मूव जो है वो हमें देखने को फिर भी मिली है। और एज वेल एज कल के दिन हमारे पास जो एटीएच है वो भी हमें कल के दिन देखने को एक मिला है, जो कि अभी स्टिल वेरीफाई नहीं हुआ प्रॉपरली। तो एक तो हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये है कि राइट नाउ हमारे पास अब जो फर्दर सिनेरियो है वो क्या बनेगा। ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की बात करता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो मार्केट जो है वो आपकी अपवर्ड कंटिन्यूएशन में बैठी हुई है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग एक नज़र जो है वो D1 के टाइम फ्रेम पे डालते हैं, तो D1 के टाइम फ्रेम में जो हमारे पास बिहेवियर है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को एक न्यूट्रल कैंडल कह लें, एक डोजी कैंडल कह लें, एक माइनर सी जो है वो लॉन्ग लेग डोजी कह लें, उसका कुछ सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मार्केट यहाँ पे कुछ तासुरात पैदा कर रही है कि ये जो है कुछ रिवर्सल का साइन यहाँ पे बन सकता है मज़ीद, या फिर मार्केट जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसा नॉइज़ जो है वो क्रिएट करने के मूड में लग भी रही है। अगर हम आज की कैंडल की बात करते हैं तो इसके डाउन में कोई विक नहीं है, लेकिन ऐसा अब ज़रूरी भी नहीं है कि विक जो है वो कंपल्सरी रूल है कि आए, लेकिन नॉर्मली केसेस में आ जाती होती है कि मार्केट नीचे आएगी, टेस्ट करेगी और देन फिर आपके पास जो पिक्चर है वो अपसाइड पे जाएगी। ये ऐसे ही है कि जैसे कल मार्केट जो है वो ओवरनाइट में एकदम जो है वो 18 के लेवल पे आई और देन फिर मार्केट जो है वो एकदम शूट कर गई, कहाँ पे, 42 के लेवल पे। ये मैं 29 की बात कर रहा हूँ, 2918 से लेके 2942 की बात हो रही है।
अब रहा सवाल कि हमारे पास इंट्राडे बेसिस पे अगर कोई लेवल्स हैं या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के एरियाज़ हैं तो वो कौन-कौन से हैं, सबसे पहले उनको नोट कर लें। इंट्राडे बेसिस पे अगर हमारे पास कोई रिमेन वैल्यूज़ बनती हैं, तो जो इस टाइम वॉचेबल पहला रेजिस्टेंस है हमारे पास वो 2955 का है और सेकंड जो हमारे पास 2970 का है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं। और जो सेकंड पिक्चर हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है वो पिक्चर ये है कि जो हमारे पास पहला सपोर्ट एरिया है वो है 2917 का, ठीक है? और जो हमारे पास सेकंड सपोर्ट एरिया है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो 2897 का बन रहा है। 2897 का बनने से मुराद ये है कि ऑफ कोर्स मार्केट आपकी साइकोलॉजिकल लेवल से जब नीचे जाएगी तो फिर बाकी का मामला जो है वो क्लियर होंगे। अगर हम यहाँ पे कोई फिब की बात करते हैं, तो देखें फिब जो है नॉर्मली आपके पास अगर कोई एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ है तब तो वो पिक्चर बड़ी मज़ेदार चल जाती है। लाइक मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई एक ऐसी पिक्चर बना देता हूँ, BH1 की पिक्चर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो उसमें फिर क्या होता है कि लाइक जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ एक ऐसा सिनेरियो बना लें, लेट्स सपोज़ हम ये वाला एक जो है लो और एक हाई पकड़ लेते हैं और इसमें हमारे पास जो पिक्चर है ऑफ कोर्स मार्केट आपकी जो है वो अपसाइड पे जा रही है। तो इसमें क्या सिनेरियो बनेगा कि मार्केट जो है वो आपकी 38 पे आई, आपको बाइंग मिल गई, 50% पे आई, फिर आपको बाइंग मिल गई। तो इस जो मूवमेंट अब ये जो मैंने फिर ड्रॉ की है, सवाल ये है कि ये किस ज़ोन पे की है? अगर मैं इसको थोड़ा-सा मज़ीद जो है वो इम्प्रूव कर देता हूँ फॉर योर रेफरेंस, फिर हमारे पास कुछ ये सिनेरियो बन जाता है। अच्छा, अब ये जो फिब है सवाल ये है कि हमने ये ड्रॉ किस जगह पे की है? ये हम लोगों ने अपने स्ट्रक्चर के एरिया से निकाली है, जहाँ पे हम लोगों का जो प्रीवियस आरबीएस पड़ा हुआ है, वहाँ से हम लोगों ने इसका जो सिनेरियो है वो ड्राइंग में ली है। एज़ वेल एज़ यहाँ पे हमारे पास जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल की मूव जो है वो भी पड़ी हुई है। तो इन शॉर्ट अगर हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आते हैं तो हमारे पास वही पिक्चर बनती है कि मार्केट यहाँ से आएगी तो बाय कर लें, फिर यहाँ से आएगी तो बाय कर लें, फिर यहाँ से आएगी तो बाय कर लें। लेकिन वही बात है कि एसएल कहाँ पे जाएगा? तो एसएल आप लोगों ने थोड़ी सी केयर लेनी है और रिजेक्शन को माइंड में रखते हुए बाय करिएगा। 61.8 का जो लेवल है वो 2910 का लेवल बन रहा है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से, ये इंट्राडे में जो हमारे पास ये जो कल की मूवमेंट को लेके अगर मैं कोई फिब यहाँ पे लगाता हूँ, तब भी हमारे पास यही सिनेरियो बनता है कि मार्केट जो है वो 2932 से स्कैल्पिंग दे सकती है आप लोगों को, 2929 से आप लोगों को स्कैल्पिंग दे सकती है। ऑफ कोर्स मार्केट में जो रेंजेस हैं वो स्मॉल है। तो यहाँ पे इस चीज़ को माइंड में रख के चलना है आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्टक नहीं होना। एज़ वेल एज़ यहाँ पे हमारे पास रिमेन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया भी प्ले हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ को आप लोगों को और माइंड में भी रखना है कि यहाँ पे ये देख रहे हैं ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट जिसको हम लोग प्रीवियसली सेल साइड के लिए प्ले करते आए थे, वही जोन आपका बाय साइड के लिए प्ले हो रहा है। तो कोशिश करें कि सेल अगर करना है तो एक स्मॉल एसएल के साथ करते जाएं। ओवरऑल जो आपकी मार्केट की जो डायरेक्शन नज़र आ रही है वो कुछ बाय में जाती हुई नज़र आ रही है। और हमारे पास जो सारा फोकस आज के दिन है वो 2950 के लेवल का है। जो आज के दिन का जो टर्निंग पॉइंट फॉर अपसाइड, अब यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं। टर्निंग पॉइंट फॉर अपसाइड जो है वो 2950, अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाती है तो फिर तो आपकी मार्केट ऊपर है। और डाउनवर्ड अगर आप लोग पूछते हैं कि सर डाउनवर्ड कौन सा लेवल है, तो डाउनवर्ड आप लोगों के पास 2916 का लेवल है। बाकी आप लोगों को अगर ये लेवल चेंज होता है तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जैसे मैंने कल किया था 2914 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लेवल उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, उससे ऊपर ऊपर मार्केट रही है और बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मार्केट ने दी है। अब जो लोग पकड़ पाए ठीक है, अगर नहीं भी पकड़ पाए तो डोंट वरी। अच्छा, ये हो गई हमारे पास दूसरी पिक्चर। अब हमारे पास आते हैं एक और पिक्चर की तरफ। अगर हम यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप्स की बात कर लेते हैं H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पास कहाँ-कहाँ पे पड़े हुए हैं। अभी जस्ट राइट नाउ मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप का टेस्ट भी किया, जो कि 30 से ऊपर ही था। 34 से लेके 33 से लेके 34 के बिटवीन था। अच्छा, सेकंड फेयर वैल्यू गैप जो हमारे पास पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है 2926 से लेके 2930 के बिटवीन। तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अकॉर्डिंग टू एफवीजी, ठीक है? मार्केट यहाँ पे टेस्ट करे तो फिर आप लोग यहाँ पे रिजेक्शन भी अपनी जो बाइंग है उसको प्लान कर सकते हैं। और ये जो ऑल टाइम हाई है, याद रखें इसकी रिमेन पिक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, कल मैंने आप लोगों को ये एक चैनल लगा के दिया था। ये चैनल आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चैनल जो है वो शायद माइट भी ओवर हो गया हो। जैसे ही आपकी मार्केट जो है वो इस चैनल को अगेन जॉइन करती है, अब यहाँ पे चूंकि ये ट्रेंड लाइन का फ्लिप मोड है ना, एक दफ़ा तो ट्रेंड लाइन का फ्लिप मोड प्ले हो चुका है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड लाइन आई है तो उसका फ्लिप मोड एक दफ़ा ही प्ले हो। सेकंड टाइम भी फ्लिप मोड प्ले होने के लिए प्राइसेस जा सकती हैं। और अगर इस चैनल के अंदर मार्केट अगेन इसकी ज्वाइनिंग ले लेती है तो फिर आपके पास ये पिक्चर निकलेगी। और ये पिक्चर कहाँ तक की निकलेगी? ये पिक्चर आपके पास जो है वो कुछ, मैं डिजिट्स यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, कुछ यहाँ तक निकल सकती है 2987 पर। ऑफ कोर्स चैनल एक स्ट्रेंथ अपनी पूरी लेता हुआ आ रहा है और लेके चलता हुआ भी चलता जा रहा है। तो ये कुछ पिक्चर आप लोगों के पास बन सकती है। और इस ट्रेंड लाइन की जो फ्लिप मोड है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप लोगों के पास जो लेवल है वो तकरीबन तकरीबन 2954
0.50 की पिक्चर का जो लेवल है वो निकल रहा है। बाकी येस, अगर आपकी मार्केट आज के दिन 30 से नीचे नीचे क्लियर सस्टेन होती है H1 पे, H4 पे, तो आप लोग फिर सेलर बन सकते हैं। 30 और 80 की जहाँ तक बात है, फिर जहाँ पे 30 और 80 के मामले आएंगे वो तो बड़ी क्लियर है। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 30 ने बैक टू बैक रिवॉर्ड दिए हैं। बाई साइड भी दी है जब तक मार्केट ऊपर रही है उससे। फिर जब मार्केट उससे नीचे गई है तो उसने सेल साइड भी बैक टू बैक रिवॉर्ड दिए हैं। और एक नज़र जो है वो हम लोग डालेंगे BTC पे इंस्टेंटली। अच्छा, BTC की अगर हम लोग बात करते हैं तो BTC में भी हमारे पास एक ही रेंज चल रही है और उसी रेंज के अंदर अब स्पॉट की बाइंग अगेन एंड अगेन मिल रही है। तो जब तक मिलती जा रही है लेते जाएं, लेकिन ये है कि स्मॉल वॉल्यूम के साथ लेते जाएं। बहुत बड़ा वॉल्यूम टॉप से ना फंसाइएगा, क्योंकि अगर जैसे ही इस सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन होता है फिर आपकी मार्केट जो है वो 75, 80, 85 इस जोन में आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगी। जब तक ये रेंज प्ले हो रही है इसको दबा के करें, जैसे ही ओवर हो जाए फिर अवॉइड करिएगा। तो आई सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।